दगड़ियों, कांग्रेस आज राजीव गांधी की 80वीं जयंती मना रहे हैं। राजीव गांधी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन राजीव गांधी ने जो वैसे तो 6 महत्वपूर्ण कार्य उनके जो भुलाए नहीं जा सकते हैं, मिटाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें एक संचार क्रांति। जब मैं संचार क्रांति की बात कर रहा हूँ तो याद होगा आपको कि 1984 में जब राजीव गांधी संचार क्रांति की बात कर रहे थे, देश को कंप्यूटर सौंप रहे थे और मोबाइल हम लोगों के हिस्से कर रहे थे, तब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के लोग बैलगाड़ी लेकर संसद तक पहुँचे थे। खैर, वो राजनीतिक लोग हैं, करते रहते हैं। खैर, जो कंप्यूटर युग भारत में आया और जो मोबाइल युग भारत में आया, जिसने आज की तारीख में पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र को संभाल रखा है, उसकी उम्र आज 40 साल हो गई है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य राजीव गांधी करके गए हैं, वो थे 73वां और 74वां संविधान संशोधन। जहां वो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से निकायों में राजनीतिक रूप से अपनी सरकार बनाने का रास्ता, वहीं 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से राजीव गांधी गांवों को गैर राजनीतिक तरीके से अपने लिए अपनी सरकार बनाने का रास्ता सौंपते हैं। 32 साल आज पूरे हो जाते हैं हमारे 73वें 74वें संविधान संशोधन के वर्षों के हिसाब से, तो 40 साल यानी राजीव गांधी की आधी उम्र के बराबर के वर्ष संचार क्रांति के भारत में पूरे हो रहे हैं। राजनीतिक रूप से आप कुछ भी कहिए, लेकिन राजीव गांधी ने जिस ईमानदारी से ये काम किए, वो एकदम मिटाए नहीं जा सकते, भुलाए नहीं जा सकते। और आज जब कांग्रेस के लोग राजीव गांधी की 80वीं जयंती मना रहे थे, तब बागेश्वर के युवा नेता कहूँगा, ललित फरसवाण, जो बागेश्वर में कपकोट विधानसभा के विधायक भी रहे हैं, एक बार, यहाँ बता दूं कि 2 बार वो हारे भी हैं, और जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं 2 बार, AICC के मेंबर हैं, PCC के मेंबर रहे हैं, और भी बहुत सारे पदों पर पंचायत प्रकोष्ठ को वो देखते हैं प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के। आज बागेश्वर में उनसे मुलाकात हुई थी और राजीव गांधी पर, क्योंकि वो राजीव गांधी की जयंती मनाने के लिए बागेश्वर पहुंचे थे, तो राजीव गांधी पर संक्षिप्त बातचीत उनके साथ हुई, और जो भी बातचीत हुई उसको मैं आप लोगों के सामने परोस देता हूँ। माँ की नृशंस हत्या के बाद राजीव गांधी के आंसू अभी पूरी तरीके से सूखे भी नहीं थे। एक ऐसे देश का नेतृत्व उनको सौंप दिया गया जिस देश की एशिया महाद्वीप में बढ़ती हुई ताकत से अमेरिका परेशान था, नाटो के देश परेशान थे, कि राजीव गांधी जब सत्ता में आए तो बहुत बड़े बहुमत के साथ वो जीते, लेकिन गांधी ने कुछ बातें बहुत गंभीरता से ली। जैसे वो देश को 2 धुरियों में एक साथ ले जाना चाहते थे। पहली धुरी थी औद्योगिक धुरी, कि वो आपके हाथ में कंप्यूटर पहुंचा देते हैं, आपके हाथ में क्या कहते हैं मोबाइल पहुंचा देते हैं, संचार क्रांति को महत्व देते हैं। लेकिन उसी के साथ वो दूसरी धुरी पर भी काम करते हैं कि आपको पंचायत राज देते हैं, है ना। आपको नहीं लगता कि औद्योगिक क्षेत्र को जो उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको तो सभी ने बहुत तेज़ी से हाथों हाथ लिया, लेकिन पंचायत राज के मामले में सभी बेईमान निकले। ऐसा नहीं है। 73वें 74वें संविधान संशोधन, ये जो 18 वर्ष जो 21 वर्ष के युवा साथियों को जो 18 वर्ष में वोट का अधिकार दिया,
ये बहुत बड़ी क्रांति भारतवर्ष में थी और जो संचार की क्रांति थी, जब राजीव गांधी जी ने संचार की क्रांति को पूरे भारतवर्ष में लागू करने की कोशिश करी थी, यही लोग बैलगाड़ी में बैठकर भारत की सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट में गए थे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी। और आज हर घर के लिए, आम जनमानस के लिए जिस प्रकार से मोबाइल एक अहम बिंदु हो गया, ये कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र में, युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में, संचार की क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। राजीव गांधी जी ने प्रयास किया, राजस्थान उसका उदाहरण है और अन्य राज्य उसका उदाहरण है, जहाँ पर ये चीज़ें आज बखूबी जो है लागू होती हैं। और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसकी बदौलत महिलाओं को उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में जो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी क्रांति जो है 73-74 संविधान संशोधन के बाद हम सब लोगों को मिली। राजीव गांधी स्वयं मानते थे कि पंचायतों की बहुत अच्छी व्यवस्था राजस्थान में है, वो अलग है, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से राजीव गांधी जो चाहते थे उन्होंने 29 विभागों को पंचायतों को देने की बात करी थी और बहुत सारे विभाग जो है पंचायतों के अधीन भी आए, लेकिन आज भी व्यवस्था जस की तस बनी है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी सरकार में विधायक हो या सांसद हो, वो ये नहीं चाहता कि भाई पंचायतें कहीं मजबूत। आपको नहीं लगता कि जो पंचायत राज एक्ट उत्तराखंड में लागू किया गया है, किसके काल में लागू किया, मैं इसमें नहीं जा रहा, उसके अगर बिंदुवार आप अध्ययन करेंगे तो हम ब्यूरोक्रेसी को, अफसरशाही को बहुत अधिक ताकत देते हैं। बिल्कुल, आज भी हो रहा है। तो ये अगर जिला योजना की कोई बैठकें होती हैं, उसमें जिला योजना समिति के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, चाहे सरकार में मंत्री बनने के बाद उनको पदेन अध्यक्ष बना दिया जाता है, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत को ये अधिकार दिए गए थे कि भाई पदेन अध्यक्ष जो है जिला पंचायत के अध्यक्ष रहेंगे, उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठकें रहेंगी, आहूत होंगी। लेकिन पंचायतों में प्रतिनिधित्व न होने की वजह से सरकार ने फिर अमेंडमेंट किया, उसमें प्रभारी मंत्री के तौर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो जिला योजना समिति की बैठक होती है, उसमें मंत्री की अध्यक्षता में ये सब बैठकें होती हैं। फिर वही ढाक के 3 बात, जिसकी ढपली उसका राग, जो अपनी बात को रख सकता है, जो अपनी बात मनवा सकता है, उनकी बातें तो उसमें हो जाती हैं, बाकी क्षेत्र के विकास का आईना दिखाने का काम इसमें होता है। राजीव गांधी के बहुत बाद में, आज की तारीख में राहुल गांधी जिस तरीके से सामने आए हैं, वो 100 में 70 आदमी की बात करते हैं। जब आप 100 में 70 आदमियों को खोजते हैं तो ज़मीन का आदमी सबसे बड़ी संख्या में मिलता है। तो वो पंचायती राज जो एक बड़ा विकल्प मिलता है, तो आपको लगता है कि पंचायत राज का जो 73वां संविधान संशोधन था, वो राहुल के रास्ते पर ही बहुत आगे बढ़ सकता है? देखो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, इसको सौभाग्य मिला मुझे आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ दोनों यात्राओं में मैं एक सारथी के तौर पर उनके साथ चला हूँ। और जिस प्रकार से 4000 किलोमीटर की पदयात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी, विभिन्न प्रांतों के लोक सेवकों से, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के सांस्कृतिक विरासत से, वहाँ के आम जनमानस से मिलकर, और उसी प्रकार से मणिपुर से मुंबई तक की जो यात्रा थी, उस यात्रा में भी आम जनमानस और जो हमारे स्किल डेवलपमेंट को देखा उन्होंने, उससे पूरे भारत और उसको उनको जानने का मौका मिला। और आज इस प्रकार से देख टकटकी लगाकर राहुल गांधी जी की ओर देखती है, हमको विश्वास है कि आने वाले समय में सवाल था कि राजीव गांधी ने 2 प्लेटफॉर्म दिए, एक दिया औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा दिया पंचायती क्षेत्र। आपको नहीं लगता कि औद्योगिक क्षेत्र का जो था पूरा का पूरा कब्जा वो कुछ समूहों के हाथ में चला गया, जैसे अडानी का नाम, अंबानी के पास है, और जबकि पंचायत राज को इतना निरीह कर दिया गया, केरला के अलावा आपको कहीं भी पंचायत राज मजबूत स्थिति में नहीं मिलता है, कारण क्या रहेगा? कारण यही है कि जो आर्थिक वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी ने एक ही वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, और जो कैपिटल इकोनॉमी है वो अडानी अंबानी के आसपास ही उसको रख के पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह से जो हमारी आम जनमानस की पॉलिसी थी, जो MSME में जो पॉलिसी बन सकती थी, स्किल डेवलपमेंट में जो ग्रामीण क्षेत्र की पॉलिसी बन सकती थी, उस पॉलिसी की ओर भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये जो खाइयाँ बनी, आज उसी खाई को जो है राहुल गांधी जी पार्टी की कोशिश कर रहे हैं, और जो आम जनमानस की जो MSME की जो पॉलिसी है उसको आम जनता के बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर जो है यही जो साम्राज्य, जो हम राम राज्य की बात करते हैं, यही राम राज्य तब स्थापित यहाँ पर हो सकता है जब हम लोग आम जनमानस की भावनाओं का सम्मान करने की